Don't focus on making money. Focus on protecting what you have. Paul Tudor Jones. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे जैसे इस चैनल पे सब्सक्राइबर जुड़ते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जब भी कोई नई वीडियो आती है उसमें कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, कमेंट्स करते हैं। उससे पता चलता है कि लोग सीखना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। वो बेसिक्स से लेकर एडवांस सब कुछ सीखना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाए। मतलब उनको इंटरेस्ट है, वो सीख कर एक करियर बनाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है कि मैं बेटर और वैल्यूएबल कंटेंट दूं। और साथ ही साथ मुझे ध्यान रखना है कि आप लोग जल्दबाजी में कुछ ट्रेड करके या कुछ मिस्टेक करके कोई बड़ा नुकसान ना कर लें। क्योंकि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात तो ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, कोई कॉमेडी चैनल नहीं है, ये तो एक फाइनेंशियल चैनल है। और फाइनेंशियल में भी स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट, जहां पर रिस्क बहुत बड़ा होता है। ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी बड़ा है बट साथ में रिस्क भी है। वहां मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर रिस्क से आगाह करूं, आपको इन्फॉर्म करूं छोटे से बड़े हर पोटेंशियल रिस्क के लिए, जहां पे आपको घाटा हो सकता है, जहां पे आपको लॉस हो सकता है। तो उसी चीज को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। दैट मीन्स प्रॉफिट और लॉस के अलावा जो हम नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, बाय या सेल करते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, उसके अलावा भी कॉस्ट इंक्लूड होती है। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस करिए, एक बिल्कुल जनरल बिजनेस लेते हैं। कोई अगर किराने की दुकान है जो आई थिंक सब विजिट करते हैं, सब अपना ग्रोसरी तो खरीदते ही हैं, ग्रोसरी स्टोर तो सब जाते हैं, तो सबके लिए एक रेलेवेंट एग्जांपल है। सो वो जो भी सामान खरीदता है, जो भी उसे डिस्ट्रीब्यूटर से सामान मिलता है, वो उसमें अपना मार्जिन जोड़ के और आगे सेल करता है। सो उसका वो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। एक्चुअली में वो उसका रेवेन्यू हो गया, जो भी उसे मार्जिन मिलता है। बट उसकी अपनी कॉस्ट है, उसे रेंट भी देना है शॉप का, उसे शॉप की मेंटेनेंस कॉस्ट भी देनी है, जो भी उसमें खर्चा आता हो। उस सेलर को इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी देनी है। अगर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगा रखा है तो उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। अगर एम्प्लॉयज रख रखे हैं तो उनकी कॉस्ट भी निकालनी है। सो ये सब कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। सो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है दोस्तों, और इस बिजनेस को करने के लिए एक कॉस्ट लगती है। इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्क्रीन्स, ये सब कॉस्ट तो है। ये सब तो आप लोग ऑलरेडी समझते होंगे। और ये एक वन टाइम कॉस्ट है कि आपने एक बार कंप्यूटर सिस्टम लगा लिया, वो सॉफ्टवेयर्स ले लिए, सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन भी साल भर की होती है, वो सब आपने ले लिया। वैसे तो मोस्टली सॉफ्टवेयर चार्टिंग वगैरह आपको आपके ब्रोकर से ही मिल जाती है। फिर भी आपने एक बार डीमेट अकाउंट खोल लिया तो आपकी वन टाइम कॉस्ट होगी। बट उसके अलावा जो आप डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए स्पेशली वीडियो है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, वहाँ रोजमर्रा की ट्रेडिंग में कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जो हमें वैसे पता नहीं चलती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बिगिनिंग में, और मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो मेरे पास यही समस्या लेके आते हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी तो 50-50% है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रखते हैं कि वो 1:1.5 या 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड रखते हैं। बट एट द एंड ऑफ मंथ और 3 मंथ्स वो लॉस में होते हैं। लॉस का रीजन ये नहीं होता उन्होंने ट्रेडिंग में लॉस किया है। लॉस का रीजन ये होता है कि ठीक है, ट्रेडिंग से थोड़ा प्रॉफिट कमाया, बट वो सारा प्रॉफिट ट्रेडिंग कॉस्ट में चला गया और एट द एंड वो लॉस में आ गए, मतलब जेब से पैसा लग गया। तो ट्रेडिंग कॉस्ट को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अगर आप ट्रेडिंग कॉस्ट को समझते हैं तो आप सस्टेनेबल हो सकते हैं, एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। अगर आप ट्रेडिंग कॉस्ट को नहीं समझेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ महीने ट्रेडिंग करने के बाद आपको ये पता चले कि आपने अपना सारा प्रॉफिट तो ब्रोकर्स, गवर्नमेंट को और जो भी चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं उन सबको पे कर दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मतलब आप काम अपने लिए नहीं कर रहे, दूसरों के लिए काम कर रहे हो। आप उनकी जेबें भर रहे हो, उनको अमीर बना रहे हो, खुद की जेब से पैसा आप दे रहे हो, बल्कि प्रॉफिट कमा कर भी, अच्छे ट्रेडर बनकर प्रॉफिट कमा कर भी आप अपना प्रॉफिट पास ऑन कर रहे हो इन चार्जेस के ऊपर। तो दोस्तों,
ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा पोस्ट लेके बताना चाहूंगा, जो लोग भी नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के ऊपर। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मैनर में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग सिखाते हैं। हमने ये सीरीज शुरू करी है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जहाँ पे हमने बेसिक से सिखाना शुरू किया है और हम एडवांस लेवल तक पूरी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग सिखाएंगे आपको। सो अगर आप पहली बार आए हैं, नए जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट को चेक करें और हमारी बिगिनिंग से वीडियोस देखना शुरू करें, ताकि आपको बेसिक्स अच्छे से समझ में आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली एजुकेशनल वीडियोस का, आगे आने वाले चैप्टर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग पहले से जुड़े हैं, लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं कंटिन्यू बेटर से बेटर कंटेंट बना सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होने वाला है, छोटा चैप्टर है, जल्दी रैप अप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग कुछ इन पार्ट्स में डिवाइड होती है: ब्रोकरेज, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, अदर चार्जेस। देख रहे हैं आप लोग 6 चार्जेस है, जिसमें मैंने एक अदर चार्जेस बोला है, इसमें और भी चार्जेस होते हैं। अगर आप एक ट्रेड करते हैं, मैटर नहीं करता आप 500 रुपए की ट्रेड कर रहे हैं या 5 करोड़ रुपए की ट्रेड कर रहे हैं, आपके ट्रेड में ये सारे चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। आपको ये पैसे देने ही देने हैं। मैटर नहीं करता आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैटर नहीं करता कि आप लॉस कर रहे हैं, आपको ये पैसा तो देना ही देना है अगर आपने ट्रेड ली है तो ये सारे चार्जेस हैं। मैं सब चार्जेस पे बहुत डीप नहीं जाऊंगा, बट मैं जो इंपॉर्टेंट चार्जेस है, जो आपका मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट ले जाते हैं, उनके बारे में आपको सिखाना चाहूंगा। दोस्तों मैं कम से कम शुरू के 6 महीने अपनी ट्रेडिंग के इन चार्जेस को भर भर के लॉस में रहा हूँ। मैं देखता था कि ठीक है, हर महीने तो प्रॉफिटेबल नहीं होता था, स्टार्टिंग से ही कोई प्रोफेशनल या ट्रेडर तो बन नहीं गया था। जब ट्रेडिंग करता था, ओवर ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा करता था मैं, तो नुकसान भी होते थे। बट कभी कभी किसी महीने अगर प्रॉफिट बन भी गया तो इन चार्जेस में चला गया जीरो या फिर माइनस में अगेन। तो बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आपको सबसे ज्यादा फेस करने पड़ते हैं चार्जेस। एक बार आप सिस्टमेटिक बन जाते हैं, एक तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, सीख जाते हैं, तो फिर आपको पता होता है कि आपको कितनी ट्रेड करनी है और आप इन चार्जेस से बच पाते हैं। आपको ट्रिक्स आ जाती हैं, समझ में आ जाता है कैसे बचना है। बट स्टार्टिंग में आपको बहुत ध्यान देना है कि आप अपना सारा प्रॉफिट इन चार्जेस में वेस्ट ना करें। ब्रेक डाउन ऑफ चार्जेस। अब ब्रेकडाउन में ब्रोकरेज का अपना एक परसेंटेज है, जीएसटी का है, ट्रांजैक्शन चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी है, एसटीटी है। और एसटीटी का जो शेयर है वो सबसे बड़ा है इन चार्जेस के अंदर। अभी आप जो परसेंटेज देख रहे हैं ये एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये किसी को नहीं पता होती कितने परसेंट एक्यूरेट लग रही है। डिपेंड करता है अपने पोजीशन साइज के ऊपर, आपके ब्रोकर के ऊपर, आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने ये इलिस्ट्रेशन के लिए ली है, सिर्फ समझाने के लिए ली है कि कहाँ पे कितना बड़ा पोर्शन, मतलब कौन सा चार्जेस ज्यादा पोर्शन कवर करते हैं, कौन सा चार्जेस कम पोर्शन कवर करते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रोकरेज को इसलिए भी कम रखा है क्योंकि आजकल डिस्काउंट ब्रोकरेज आ गए हैं, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, और बहुत सारे हैं। और ट्रेडिशनल ब्रोकर हमारे होते थे, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया, एक्सिस सिक्योरिटीज हो गया, कोटेक सिक्योरिटीज हो गया। सो ये सब ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं। और जो अब ये मैंने बताया आपको जीरोधा, अपस्टॉक वगैरह, ये डिस्काउंट ब्रोकर है। ये कम चार्ज करते हैं, आई थिंक एट एन एवरेज 20 रुपीज पर ट्रेड चार्ज करते हैं आपको। सो इसलिए ब्रोकरेज थोड़ी कम रखी है यहाँ पे मैंने। अगर आप ट्रेडिशनल ब्रोकर से ट्रेडिंग करेंगे तो ये चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, दिन में 4-5 ट्रेड लेते हैं, तो ये चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई अंडरस्टैंड ट्रेडिंग चार्जेस। बिल्कुल, क्यों ट्रेडिंग चार्जेस को समझना। ट्रेडिंग चार्जेस तो है, ट्रेडिंग चार्जेस जो लगने हैं वो तो लगने ही है, उसमें कोई कुछ कर तो सकता नहीं है। तो इनको समझना क्यों है, समझना है दोस्तों। इम्पैक्ट कॉस्ट और ट्रेडिंग चार्जेस इज द इम्पोर्टेंट एनिमी ऑफ ट्रेडर। इंपॉर्टेंट एनिमी ऑफ द ट्रेडर। मैंने आपको बोला, आप अच्छी ट्रेडिंग कर लेंगे, प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, सिस्टम भी बना लेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा एक लॉन्ग टर्म में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कि आपका मेजर प्रॉफिट इन चार्जेस में चला गया दोस्तों। और ये मेरा
खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने 6 महीने का सारा प्रॉफिट, स्टार्टिंग के 6 महीने का सारा प्रॉफिट इन चार्जेस में दे दिया था और प्लस में लॉस में आ गया था क्योंकि ये चार्जेस मेरे ऊपर इतने सारे लग गए थे। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली में स्टार्टिंग में आपका एनिमी होता है, आपका सारा प्रॉफिट सक कर लेता है। लॉस हुआ तो चार्जेस तो लग ही रहे हैं और प्रॉफिट हुआ तो भी चार्जेस लग रहे हैं। मतलब अगर आपको लॉस हुआ तो ये लॉस में एडिशन कर रहे हैं, आपके लॉस को बढ़ा रहे हैं, और प्रॉफिट हुआ तो आपके प्रॉफिट को घटा रहे हैं। तो इससे बड़ा एनिमी कौन होगा दोस्तों? आपको कुछ मिले तो उसमें से आपसे पैसा खींच ले और आपको नुकसान हो तो उसमें बढ़ा दे। तो ट्रेडिंग चार्जेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमी एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड इट। कहते हैं ना, कीप योर फ्रेंड क्लोज एंड कीप योर एनिमी क्लोजर। मतलब अपने दोस्तों को तो अपने साथ रखो, अपने दुश्मनों को अपने और पास रखो, मतलब उनको और अच्छे से समझो। कॉस्ट विल ऑलवेज गो अप। दोस्तों ये कॉस्ट जो है, ट्रेडिंग कॉस्ट जो है, वो हमेशा बढ़ती रहेगी। एक बार कह सकते हैं कि ब्रोकरेज कम हो जाती है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है इस मार्केट में, बट बाकी चार्जेस है। अब देखिए ना, स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट लगातार बढ़ाती जा रही है, एसटीटी लॉ गवर्नमेंट लगातार बढ़ाती जा रही है, टैक्स हमेशा बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये चार्जेस हमेशा ग्रो होते रहेंगे। अगर हमने इनको आज नहीं समझा तो हम 6 महीने बाद समझेंगे, 1 साल बाद समझेंगे। हमें समझना तो पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडर बनना है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मार्केट में फुल टाइम रहना है, तो इन चार्जेस को समझना तो पड़ेगा। इनको समझे बिना काम नहीं चलेगा दोस्तों। योर स्ट्रेटेजी शुड हैव फैक्टर इन द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। इट सिंपली मीन्स आप जो भी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, अभी मैंने स्ट्रेटजीज समझाई नहीं है आपको, बट दोस्तों स्ट्रेटजीज ऐसा होता है कि आप कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि उसमें सब कुछ होता है कि आप कब एंटर करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, कितनी पोजीशन साइज बनाएंगे, आप दिन में किस टाइम ट्रेड करेंगे, दिन में कितनी ट्रेड करेंगे, मंथ में कितनी ट्रेड करेंगे। तो सब चीज़ें प्लान होती है, उसे स्ट्रेटजीज कहते हैं कि आप बाय करेंगे, सेल करेंगे। वो जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसका बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट मतलब आप किसी सॉफ्टवेयर में रन करते हैं या मैनुअली बैक टेस्ट करते हैं, जैसे भी आप कर पाए। तो उसमें आप ये देखते हैं कि अगर मैंने पिछले 1 साल में, लोग 10 साल के लिए बैक टेस्ट करते हैं, मैं 6 महीने साल से ज़्यादा बैक टेस्ट नहीं करता क्योंकि मार्केट का रिजीम बहुत फास्ट चेंज होता है, तो इतना पुराना डेटा इतना रेलेवेंट रह नहीं जाता आज के समय में। बट ठीक है, आपने बैक टेस्ट किया पिछले 3 साल का डेटा कि 3 साल में अगर मैंने ये स्ट्रेटजी लगाई होती तो आज मैंने इतना पैसा कमा लिया होता। ठीक बात है, आपने बैक टेस्ट किया है बिल्कुल, और रिजल्ट्स भी आए हैं कि आपने स्ट्रेटजी लगाई होती, सिर्फ स्ट्रेटजी पे लगातार काम किया होता तो आप इतना पैसा कमा रहे। बट उसमें आपने ट्रेडिंग कॉस्ट तो लगाई नहीं है। उन पैसा में से कितना बड़ा पार्ट तो आपका ट्रेडिंग चार्जेस में चला जाएगा। जो आप बाय सेल कर रहे हैं, जो ये टैक्सेस पे कर रहे हैं, ये सब चीजें पे कर रहे हैं, वो सारा कॉस्ट आपने लगाई नहीं है। सो अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसका बैक टेस्ट करते हैं, मेक श्योर आप ट्रेडिंग कॉस्ट में इंक्लूड करें। अगर ट्रेडिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे दोस्तों, सो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, और सही रिजल्ट नहीं मिलेगा सो आप देखिए ना, आप 3 साल का डेटा बैक टेस्ट कर रहे हैं, आप फिर अगले 2-3 साल तो स्ट्रेटजी चलाएंगे। अब आपको पता चले कि 2-3 साल आपने स्ट्रेटजी चलाई, डेटा के हिसाब से जैसे प्रॉफिट दिखाया था उसके आसपास का प्रॉफिट भी दे दिया आपको, लेकिन आपका प्रॉफिट 25%, 40%, 30% तो चार्जेस में चला गया। मतलब जितना पैसा आपने प्लान किया था उतना पैसा तो आया ही नहीं, प्लस उस पैसे के ऊपर आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी देना है, इनकम टैक्स भी बनेगा ना, वो भी दे दिया, तो बचा क्या आपके पास? फिर क्यों करी ट्रेडिंग? इससे अच्छा कहीं नौकरी या कोई और बिजनेस कर लेते, वहां भी पैसा बच जाता। इतनी सरदर्दी, इतनी टेंशन, ये सब चीजें क्यों ली? क्योंकि हमें बड़ा पैसा कमाना है, हमने अच्छा पैसा कमाना है, हम दूसरे प्रोफेशन से फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए तो हम ट्रेडिंग में आते हैं। और हम तो ग्रो नहीं कर रहे, हमारे प्रॉफिट से ग्रो कर रहे हैं ब्रोकर, हमारे प्रॉफिट से ग्रो कर रहे हैं गवर्नमेंट और अदर डिपार्टमेंट, जो सारे हमें चार्ज कर रहे हैं ये ट्रेडिंग चार्जेस। सो इसलिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट to understand the trading charges. Again, keep your friend close and keep your enemy closer. So इस एनिमी को समझना बहुत जरूरी है ताकि ये एनिमी हमारी ले ना सके, मतलब ये हमारा प्रॉफिट ना ले जाए, ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको इन सारे चार्जेस का एक ब्रीफ दे देता हूँ। ब्रोकरेज वो होती है जो आपका ब्रोकर चार्ज करता है। जो भी आप ट्रेड लेते हैं, बाय या सेल करते हैं, उसके ऊपर एक ब्रोकरेज होती है। जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं वो लोग आपको कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं। जो डिस्काउंट ब्रेकर है वो आपको एक फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं। वो जैसे कि मैं ज़ीरोधा से ट्रेड करता हूँ मोस्टली, तो ज़ीरोधा मुझे 20 रुपीज़ पर ट्रेड चार्ज करता है। अब मैं चाहे 200 रुपये की ट्रेड लूँ
चाहे मैं 2 करोड़ रुपए की ट्रेड लूँ, ये 20 रुपीज ही ले आएंगे। दोस्तों समझ रहे हैं, जो हम रिटेल है, जो हमारे जिनके पास कम कैपिटल है, जो 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख से ट्रेड करना चाहते हैं, 5 लाख भी ले लीजिए, 5 लाख भी कम ही माना जाता है, कोई बड़ा कैपिटल नहीं है, वो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उस पैसे से। तो आप सोचिए, जो आदमी 2 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, 10 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, उसको भी 20 रुपए लग रहा है, आपको भी 20 रुपए लग रहा है, तो आप दोनों के कॉस्ट तो उतनी जा रही है, लेकिन जो उसको प्रॉफिट कमाएगा जो परसेंटेज में, वो बड़ा कमाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनका छोटा कैपिटल है, जिसने कमाने ही अगर 100 रुपए है, 200 रुपए है, 500 रुपए है, ट्रेड में 1000 रुपए है, तो 20 रुपए उसको बाय करने में लग गए, 20 रुपए उसको सेल करने में लगा, 40 रुपए चले गए। और कोई स्ट्रेटेजी अपना रखी है जैसे बुल कॉल स्प्रेड या ऐसी कुछ, जिसमें 2-3 लेग्स बाय करने पड़ते हैं, तो उसमें तो 100-150 रुपए तो आपके ट्रेडिंग कॉस्ट में चले गए। अगर आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 100-150 रुपए चले गए, तो आपका प्रॉफिट रहेगा 900-950 रुपए। आपको 1000 रुपए का नुकसान हुआ तो नुकसान बढ़ के हो गया 1100-1200 रुपए। उसका दोस्तों होता है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सरकार चार्ज करती है। हम ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन यही है, ये सरकार हमेशा बढ़ाती रहती है। अभी पीछे इंक्रीज किया है सरकार ने कुछ परसेंटेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोस्टली जो ऑप्शंस में डील करते हैं, और मुझे पता है कि जो सीखने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि वो ऑप्शंस में ट्रेड करें। मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मेरी 90% ट्रेड्स ऑप्शंस में ही होती है। आप लोग भी जो मेरे साथ सीख रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि मैं एंड में जाकर ऑप्शंस में आपको फुल टाइम सिखाने वाला हूँ, ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा फोकस देने वाला हूँ मैं। ऑप्शंस वालों के लिए STT एक दुश्मन है, बहुत बड़ा चार्ज है, और गवर्नमेंट इसको रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज करती रहती है। ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप बाय सेल करते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट का एक चार्ज लगता है। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब ये सारे चार्जेस के ऊपर 18% GST लगता है। मतलब आपने सारे चार्जेस दे दिए, स्टैम्प ड्यूटी भी हो गई, ये भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ये भी एक चार्ज होता है। तो ये सारे चार्जेस आपने पे कर दिए, अदर चार्जेस मिलाकर 10-15 चार्जेस, 8-10 चार्जेस आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये सारे चार्जेस हैं, ये इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, और इस तरह से चार्जेस लगते हैं। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं, कितने कितने लगे हुए हैं, और इन सब चार्जेस के ऊपर 18% GST भी लगा है दोस्तों। तो हम ये चार्जेस पे करते हैं, और प्लस GST भी पे करते हैं इनके ऊपर। अदर चार्जेस कौन कौन से? अदर चार्जेस सेबी चार्जेस होते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी एक जॉब है। हम इन्वेस्टर और छोटे रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना उसकी जॉब है। अच्छे नॉर्म्स बनाना, रेगुलेशन बनाना उसका जॉब है। मैंने सेबी के बारे में अच्छे से अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। मेजर मार्केट प्लेयर्स, इस वीडियो में मैंने बताया है सेबी का रोल क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सेबी के चार्जेस हैं। फिर DP चार्जेस है। DP होता है आपका जो डीमेट अकाउंट होता है। एक ऑप्शन ट्रेडर का तो नहीं लगते, लेकिन जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, जो डिलीवरी लेते हैं, स्टॉक खरीदते हैं और 4-5 दिन, 3 महीने, 6 महीने, जो भी उनकी स्ट्रेटजी हो उसको होल्ड करते हैं, तो उनको DP चार्जेस देने पड़ते हैं। कॉल एंड ट्रेड, कुछ लोग कॉल करके ट्रेड करते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। कॉल एंड ट्रेड कई बार करना पड़ता है, जब आपका इंटरनेट डाउन हो जाए तो आप क्या करेंगे, आपको कॉल करके ट्रेड करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे वो चार्जेस लगते हैं। पेमेंट गेटवे चार्जेस होते हैं, जैसे आप पेमेंट ऐड करते हैं जब भी अपने अकाउंट में, कुछ चार्जेस उसमें भी लगते हैं, और प्लस GST भी लगता है जब भी आप अपने डीमेट अकाउंट में, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर भी चार्जेस लगते हैं। AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, देखिए आप जिस भी ब्रोकर पे आपका अकाउंट है वो AMC चार्ज करता है आपसे, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट चार्ज करता है। आपने 10 साल के लिए, 20 साल के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक बिजनेस बनाना चाहते हैं उसको, अगले 20 साल में आप अगर हर साल एवरेज 1000 पे AMC दे रहे हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे हैं, तो आपको 20 साल में 20,000 रुपये दे देंगे, तो तब आपको 20,000 छोटी रकम लगेगी क्या? तब भी तो रहेगा कि हाँ बड़ी रकम है। ठीक है, आप उससे बच नहीं सकते, बचने का फायदा भी नहीं है। ऐसे ब्रोकर्स पे मत जाइएगा जो फ्री कह रहे हैं कि कोई AMC नहीं है। दोस्तों, अगर वो आपको AMC चार्ज नहीं कर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ही नहीं चार्ज कर रहे हैं, तो क्या मेंटेन कर पा रहे होंगे आप अपने सिस्टम को? नहीं कर पाएंगे, ग्लिचेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। हम भी सोसाइटी में रहते हैं, आप लोग भी जहाँ भी सोसाइटी में रहते होंगे, जहाँ भी रहते होंगे, वहाँ की एक मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, हर महीने की एक मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती होगी। उस मेंटेनेंस कॉस्ट के बदले में आपको अच्छी सुविधाएं मिलती होंगी, पार्किंग मिलती होगी, रोड्स मिलती होंगी, पार्क्स मिलते होंगे, तो ये सब सुविधाएं मिलती हैं, सिक्योरिटी मिलती होगी। सो अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट जरूरी है, बट समझना जरूरी है कि ये भी एक चार्ज है। जब इसलिए जरूरी है, जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाएं आगे
आगे चलकर जब भी अपने प्रॉफिट लॉस को टैली करें, सो मेक श्योर करें कि उसमें ये चार्जेस आप दिमाग में रखें, इनको इंक्लूड करें, क्योंकि प्रॉफिट वही होता है जो पैसा जेब में आता है। प्रॉफिट वो नहीं होता जो कंप्यूटर में नंबर दिखते हैं, प्रॉफिट वो होते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। उसके बाद भी इनकम टैक्स पड़ता है, बट ठीक है, इनकम टैक्स तो बात की बात है, पहले इनकम तो हो जाए फिर टैक्स की बात करेंगे। सो इसी तरह से इन चार्जेस को इम्पोर्टेंट है कि आप समझें। मैंने आपको इम्पोर्टेंट चार्जेस बता दिए, ये सब अदर चार्जेस बता दिए। ये चार्जेस हमारे लिए अदर चार्जेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ तो चार्जेस हमारे लिए है ही नहीं, जैसे सेबी चार्जेस, डीपी चार्जेस, कॉल एंड ट्रेड मैंने तो नहीं करी आज तक, तो ये चार्जेस तो है नहीं। पेमेंट गेटवे चार्ज भी जो रेगुलरली जो हर थोड़ी देर में 10-20 हज़ार डाल रहा निकाल रहा है, उसके लिए है। शुरू में मैं करता था, पैसे डाले, नुकसान हो गया, अलग अगली ट्रेड लेनी है और 5,000 रुपये डाल, फिर डाले, फिर नुकसान हो गया और 5,000 रुपये डाल। तो उस टाइम वो चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते थे। हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये बिगनर के लिए है और बिगनर ये सारे काम करता है। ये सब काम मैंने भी बिगनिंग में किया है, इसलिए मैं आपको ये चार्जेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ एडवाइस है दोस्तों, इस चार्जेस को आप बच तो सकते नहीं है, वो तो इम्पॉसिबल है कि आप इनको एस्केप कर दें, बट इन चार्जेस को आप मैनेज कर सकते हैं और उसके लिए मेरी कुछ एडवाइस है यहाँ पे। सबसे पहले ट्रेड विद डिस्काउंट ब्रोकर्स। डेफिनेटली अपने डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ट्रेड करें, फुल सर्विस ब्रोकर साथ ट्रेड ना करें, वो उसके चार्जेस आपको परेशान करेंगे। चेक योर लेजर रेगुलरली, मतलब अपने लेजर को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर को चेक करते रहें रेगुलरली कि आपको ऑन एन एवरेज एवरी डे कितने चार्जेस लग रहे हैं, आप कितना पैसा सिर्फ कॉस्ट में निकाल रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द 6 मंथ्स और एंड ऑफ द ईयर आपका कितना पैसा सिर्फ कॉस्ट में चला जाएगा और उस कॉस्ट को हटा के आपको कितना प्रॉफिट निकालना है। अंडरस्टैंड द ब्रोकरेज कैलकुलेटर। दोस्तों ब्रोकरेज कैलकुलेटर होता है, हर ब्रोकर का होता है। मैं यहाँ पे आपको ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। जैसे ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, तो इसको अंडरस्टैंड करें ये कैसे वर्क करता है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपनी ट्रेड लेने के लिए, कि आपको कितनी ट्रेड लेनी है, दिन में कितनी बार ट्रेड लेनी है, हफ्ते में कितनी बार ट्रेड लेनी है, महीने में कितनी बार ट्रेड लेनी है और कौन कौन सी ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट मत कीजिए। जब आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं किसी चीज़ को, तो आप सब लिखते हैं, एक एक्सेल शीट बनाते हैं। बेसिक सी बात है एक्सेल शीट बनाना या फिर नोटबुक में लिखना। आई थिंक एक्सेल शीट बनाना तो सबको आता है, नहीं बना पाते आप या फिर नहीं है उस चीज़ में एक्सपर्ट, तो आप नोटबुक में नोट कीजिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, कौन सी कॉस्ट आपको सबसे ज़्यादा लग रही है, आपको किस तरह से अपना प्रॉफिट निकालना है, किस तरह से मार्जिन निकालना है, कैसे आपको इस बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे इसको सस्टेन करना है, कैसे इसको स्केल करना है। तो ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ती है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है दोस्तों, आप पार्ट टाइम करें फुल टाइम करें वो आपके ऊपर है, बट ये एक बिजनेस है। आप इसको गैम्बलिंग की तरह मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक सब्सटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है और रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क। प्रैक्टिकल बात मैं आपको बोलूं तो बिना पैसे की कोई लाइफ भी तो नहीं है। मोटिवेशनल बात है कि पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, पैसे से खुशी नहीं मिलती, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। पैसे से सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ या ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। खुशी भी मिल ही जाती है। अब कोई और ही लाइफ में कोई और दुर्घटना हो गई, ऐसी कोई चीज़ है कि आप खुशी नहीं है अंदर से, तो वो बात अलग है, उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर बेसिक लाइफ से देखा जाए तो खुशी तो मिलती है। जब आप पास पैसे होंगे जेब में, आप खर्च कर पाएंगे, अपने लिए कुछ ले पाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें ले पाएंगे, अच्छा सामान ले पाएंगे, अपने आप को एंटरटेन कर पाएंगे, तो खुशी तो मिलती है। अपनी हेल्थ को ध्यान रख पाएंगे, अच्छा खा पाएंगे, अच्छा पी पाएंगे। जब 4 लोगों के बीच में बैठेंगे, आपकी जेब में कुछ नोट होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपके अकाउंट में कुछ पैसे होंगे, आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा। इनकी फैमिली है, जब अपने बीवी बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करेंगे। मैं बहुत बड़ी खुशियों की बात नहीं करता बहुत ज़्यादा, मैं भी एक देखिए बेसिक आदमी हूँ। चाहे पैसा ज़्यादा हो या कम हो, मेरा लाइफस्टाइल बहुत बेसिक। आप देखेंगे मेरे हाथों में ना कोई ब्रेसलेट है, ना कोई रिंग है, ना मैं कोई चैन पहनता हूँ। इन सब चीज़ों का मुझे भी शौक नहीं है, शो ऑफ का या फिर लग्जरी आइटम्स का। मैं सिंपल लाइफ में जीना पसंद करता हूँ, बट मुझे पैसों की इंपॉर्टेंस पता है कि पैसे आपको एक डिग्निटी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ डिपेंडेंसी देते हैं। आप जब 4 बंदों में उठते बैठते हैं, जब वहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, कुछ खर्चे होते हैं, जब फैमिली में उठते बैठते हैं, कुछ खर्चे हैं, किसी वेडिंग में या किसी फंक्शन में, इवेंट्स में जाते हैं, जब उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो आपको अंदर से
अच्छा लगता है, सोसाइटी को अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। तो इसलिए पैसों की ज़रूरत तो देखो सबको है, बिना पैसे के लाइफ नहीं चलती। आज के समय में तो बिल्कुल नहीं चलती, पहले कभी चलती हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ जो मैंने देखी है उसमें पैसों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और पैसे हैं तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग आपको मिल जाती है। तो उसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, अपने पैसों को संभाल के कि आपको कितना ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है, कहाँ से इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे इन्वेस्ट करनी है, कहाँ आपके चार्जेस लग रहे हैं, इन सबको आप एक नोट, एक सिस्टम में बना के रखिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और दोस्तों ये दिखने में तो बहुत आसान लगता है, बट इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। टेक एज फ्यू ट्रेड्स एज पॉसिबल। दोस्तों जितनी कम ट्रेड ले सकें उतना अच्छा है। ज़्यादा ट्रेड लेने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। दूसरे बिजनेस की तरह नहीं है कि दूसरे जॉब्स की तरह नहीं है कि जितनी मेहनत करोगे उतना बड़ा पैसा कमाओगे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक्चुअली में जितनी कम मेहनत करेंगे जितनी कम ट्रेड लेंगे, मतलब मेहनत ट्रेडिंग से पहले, ट्रेड लेने से पहले मेहनत, ट्रेड के बीच में मेहनत नहीं होनी चाहिए। ट्रेड तो बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए कि पीसफुल एंट्री करी, हाँ जी यहाँ पे मुझे निकलना है, यहाँ प्रॉफिट लेना है, एकदम साइलेंट होनी चाहिए, कोई शोर शराबा, दिमाग में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं चलने चाहिए, बिल्कुल एफर्टलेस होनी चाहिए। अननेसेसरी ट्रेड को रिजेक्ट करना सीखिए, अपने ऊपर कंट्रोल, डिसिप्लिन लाना सीखिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इस समझने में कि मुझे ट्रेडिंग कम करनी है, कंट्रोल करना है अपनी ट्रेडिंग के ऊपर, नंबर ऑफ ट्रेड्स के ऊपर कंट्रोल करना है। मुझे समय लग गया था क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ और अपनी वीडियोस में हर बार बताता रहूँगा। चाहे आप कहें यार ये क्या बार बार वही बात रिपीट करता रहता है, लेकिन मैं करता रहूँगा क्योंकि इतनी बार रिपीट करूँगा कि आपके दिमाग में घुस जाए ये बात कि, और जब भी आप दूसरी तीसरी ट्रेड लें तो आप सोचें एक बार, नहीं मैं बताया था कि ट्रेड कम से कम लें, जितनी कम हो सके उतनी कम ट्रेड लें। दिन में 1 या 2 ट्रेड बहुत होती है दोस्तों। वेट करो, 9 बजे नहीं मिली 10 बजे मिलेगी, 10 बजे नहीं मिली 11 बजे मिलेगी, 12 बजे मिले, 1 बजे मिले, 3 बजे ट्रेड मिले। मार्केट बंद होने से पहले ट्रेड मिले तभी ट्रेड लो, अननेसेसरी ट्रेड लेके अपना पैसा वेस्ट ना करो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होता है और इनको समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और आप लोग अगर ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हैं और आपने वीडियो देखा है तो आई थिंक कल से आप कुछ अपनी ट्रेड्स कम कर देंगे। आई होप सो। सो ट्रेडिंग लिमिट में कीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इसको। पहली बार चैनल पे आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आज के दोस्तों इतना ही, अब मेरा अलविदा कहने का टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।